नमस्कार। एक सवाल जो अक्सर हमारे मन में आता है कि भारत के प्रधानमंत्री को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल का जवाब जानते हैं। तो ये पावर आखिर है किसके पास? कौन है जो प्रधानमंत्री को हटा सकता है? क्या कोई एक व्यक्ति है या फिर कोई संस्था जिसके पास ये अंतिम अधिकार हो? ज्यादातर लोगों के दिमाग में शायद राष्ट्रपति का नाम आएगा या फिर देश की अदालतों का, लेकिन जवाब है बिल्कुल नहीं। और इसका जो सही जवाब है ना, वो शायद वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया में सिर्फ एक ही मालिक है और वो मालिक ही हमारे देश की संसदीय प्रणाली की, आप कह सकते हैं, असली बुनियाद है। जी हाँ, वो मालिक है लोकसभा। अब ऐसा क्यों है? अरे भाई, क्योंकि अंतिम शक्ति तो उसी सदन के पास होगी ना, जिसे देश की जनता सीधे चुनकर भेजती है। यही तो हाउस ऑफ द पीपल का असली मतलब है। लोगों का सदन, लोगों की शक्ति। अब ये शक्ति एक बहुत ही जरूरी संवैधानिक सिद्धांत से आती है, जिसे कहते हैं सामूहिक जिम्मेदारी। हमारे संविधान का आर्टिकल 75(3) साफ साफ कहता है कि सरकार यानी कि मंत्रिपरिषद अपने हर एक काम के लिए लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। इसका मतलब एकदम सीधा है, अगर सदन का विश्वास नहीं तो सरकार नहीं, बात खत्म। और इस शक्ति को इस्तेमाल करने का एक ऑफिशियल तरीका है, जिसे कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन। प्रक्रिया भी एकदम सीधी है। विपक्ष एक प्रस्ताव लेकर आता है, लोकसभा में उस पर वोटिंग होती है, और अगर सरकार अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती तो प्रधानमंत्री समेत पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना ही पड़ता है। कोई और रास्ता नहीं है। और सुनिए, ये सिर्फ किताबों में लिखा कोई नियम नहीं है, इसने हकीकत में कई सरकारों का भविष्य तय किया है। सोचिए, 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार गई, फिर चौधरी चरण सिंह की सरकार, और हाँ, 1999 का वो मशहूर मामला जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के साथ भी यही हुआ था। और 1999 का वो किस्सा तो बेहद नाटकीय था। पता है सरकार कितने वोटों से गिरी थी? सिर्फ एक वोट से। आप सोच सकते हैं, सिर्फ एक वोट के मामूली अंतर ने पूरे देश की सरकार का भविष्य तय कर दिया था। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये कि राष्ट्रपति सिर्फ इस्तीफा स्वीकार करते हैं। इस्तीफे के लिए मजबूर करने वाली असली ताकत तो लोकसभा का बहुमत है, कोई और नहीं। न राष्ट्रपति, न अदालतें, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा। और यही बात भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को, उसकी खूबसूरती को दर्शाती है। जैसा कि कहा जाता है, जहां कुर्सी नहीं, बहुमत असली ताकत है। और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि शक्ति का ये संतुलन हमारे लोकतंत्र को आखिर कैसे और कितना मजबूत बनाता है ना?